ओम शांति। आज 22 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा रहम दिल हम बच्चों पर कितनी रहम करता है। बाबा कहे कई बार बच्चे बाप से मुख मोड़ लेते हैं, भागंती हो जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, परंतु फिर भी जब रियलाइज करते हैं, बाबा के पास आते हैं, सच सुनाते हैं, तो रहम दिल बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, फिर से पुरुषार्थ करो, फिर से ट्रायल करो। और इस तरह से बाबा बच्चों को पुनः उठाते हैं और कहते हैं अटेंशन प्लीज, अब आगे से कोई भी विकर्म नहीं करना। तो बाबा जैसा रहम दिल इस संसार के अंदर और कोई नहीं है। दूसरी बात जो आज बाबा ने कही कि बच्चे संगम पर ही तुम गोप गोपियां हो, गोपी वल्लभ बाप के साथ। सतयुग में कोई गोप गोपियां नहीं है, क्योंकि वहां तो राजधानी है, तो प्रिंस प्रिंसेस है, वहां कोई गोप गोपियां नहीं कहेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। बाबा कहे सगे किसको कहा जाता है? जो पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर है, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं अच्छा, फिर से ट्रायल करो, अवगुण को निकाल, गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहां जाएंगे। सदा सुखी रहे, यही बाप की आश रहती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियां भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियां नहीं होते हैं, वहां तो राजधानी चलती है। गोप गोपियां संगम युग पर है, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा, मधुबन में मुरली बाबा सुनाता होगा। यह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, बच्चे लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। ऐसे बाबा कहे बच्चे मुरली का इंतजार करते हैं। हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियां गोपी वल्लभ से सन्मुख सुनते होंगे। मुरली भी गोप गोपियां गोपी वल्लभ से सन्मुख सुनते होंगे। वही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा
आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावें, जैसे देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहां तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं, बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहां गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई एमएलए, कोई एमपी बन जाते हैं ना, यहां गरीब ही पढ़ सकते हैं। वारिस भी गरीब ही बनते हैं। शाहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती, बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहां बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन सहित। इसलिए बाबा कहे, कईयों में ये हिम्मत नहीं होती है। शाहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती है। बलि चढ़ने में पहले नंबर में कन्याएं जाती है। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे, बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है, जहां एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहां नहीं है। बुद्धि में शांतिधाम सुखधाम ही बसता है। अब हम जाते हैं कहां? स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु कैसे करनी है? बाबा कहे, श्रीमत से। रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। बाबा की श्रीमत तब यथार्थ रूप में मिलती है जब संपूर्ण बलि चढ़े हो। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं। दो प्रकार के बच्चे सगे और लगे होते हैं। उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। जो पूरा फॉलो करते हैं वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं गृहस्थ में। उनको कहते हैं सौतेले, सगे नहीं कहेंगे। बाबा कहे, उन्हें कहेंगे सौतेले, क्योंकि वो पूरा फॉलो नहीं करते हैं। सगे नहीं कहेंगे। उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहां भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाकी जो पवित्र नहीं रहते हैं उनको सगे कह न सके। जो पूरा पवित्र बनते नहीं तो जरूर है उनको सगे कह न सके। यह है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हठ योग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं घर गृहस्थ में, तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह न सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करने चाहते हैं, परंतु बंधन है। दुनिया के अंदर सन्यासियों के लिए भी बंधन आता है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं। वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। यहां जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी
मदद और वर्षा दोनों किसको मिलता है? तो बाबा कहे मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल न सके। बाबा ने समझाया है, यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहां सब ज्ञान पुखराज परी, नवरत्न है ना, तो बाबा कहे यहां सब ज्ञान पुखराज परी, नीलम परी है। नवरत्न की भी बहुत महिमा है। नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है। इस तरह से बाबा कहे पत्थरों की भी महिमा कर दी है। वे ही तो तुम बच्चे हो। वास्तव में बाबा कहे वो पत्थर की महिमा नहीं, लेकिन ज्ञान पुखराज परी, नीलम परी, वे ही तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे विजय माला में आते हैं। ऊंचते ऊंच है हीरा बनाने वाला बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। नवरत्न कौन है? पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियां, वह है पानी की। तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हां, प्रिंस प्रिंसेस बन रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। अभी यहां मुरली सुनते हैं, फिर प्रिंस प्रिंसेस बन वहां रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वह प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहां ही होती है, वहां ज्ञान की बात होती ही नहीं है। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियां हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए यहां मुरली बजाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परमधाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं। फिर वहां मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहां यह ज्ञान नहीं रहता है। राधे कृष्ण को वहां यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए। यह ज्ञान वहां रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर कर समझाते हैं। तुम हो सन्यासी। बाबा कहे तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी है। वे हैं हठयोग का सन्यास। उन्हों का है हठयोग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहां है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तो कृष्णाचार्य की शोभता भी नहीं है, शिवाचार्य और शंकराचार्य। तो बाबा कहे भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठ योगी है, वह राजयोग सिखला न सके। यह बेहद का बाप ही सत्युग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं।
तुम अब बाप के पास आए हो, वे जन्म बाई जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं, पुरानी दुनिया को ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है। कौन सी? एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूं, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, बाप है सुप्रीम पंडा। उनके बच्चे भी कौन हुए? पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। यह धारणा करने की बातें हैं। बाबा कहे, बाबा जो कुछ भी सुनाते हैं वह धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी है, कैसे, जिनका योग पूरा नहीं रहता, बल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करती है, योग में माया इंटरफियर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज सुनने नहीं देते हैं, किटकिट करते हैं। तो योग में माया भी क्या करती है? इंटरफियर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म। फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं, मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूं वो क्या होता है? वह प्रायलोक हो जाती है। इस द्वारा सुनाता हूं। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना, कलकत्ता में बाबा कहे मेला लगता है ब्रह्मपुत्र और सागर पर। उसको गंगा सागर कह करके वहां लोग जाकर के स्नान करते हैं। ये ब्रह्मपुत्र है बड़ी नदी, जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वह बदलकर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे उच्च कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं। अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो है वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में जरूर आएंगे। जिन्होंने भी संगम पर पढ़ाई की है वह सतयुग में जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्कर लगाकर आ जाते हैं। जाएंगे कहां? क्षमा तो एक ही है। परवाने अनेक है तो क्षमा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। बाबा कहे भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता है, फिर से तुम ये ज्ञान उठा सकते हो। वो फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है।
फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है बाबा, अंत तक बच्चों पर फुल रहम करना है। कितना भी विघ्न डालते हैं फिर भी कहेंगे हल आओ, ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल। तुम उनके बच्चे हो ना, कहते हैं माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है, अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बाबा कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो। रहम आता है, कहां जाएंगे? और तो कोई जगह है नहीं जहां बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं। बहुत नहीं धारणा कर सकते हैं तो फिर थोड़ा ही सही। अच्छा, मन मना भव, बाप की ही याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, सावधान। अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद न आए। बाप और वर्षे को याद करने से ही तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से ही मूंझते हैं। ये तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते हैं अरे बच्चे, तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कभी भूलते हो? बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो यह आकर मरम्मत करते हैं। जैसे भारत पतित बनना शुरू हो जाता तो बाबा आकर के फिर मरम्मत करते हैं। अपवित्र बनने से थमाते हैं, रोकते हैं। उनमें प्यूरिटी की ताकत रहती है। प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है, तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं है, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के, अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंच है। पहले है शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे ऊंचे हैं शिव बाबा। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप पर पूरा बलि चढ़
बाप का सगा बच्चा बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन, धारण कर, औरों को भी करानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पुरुषार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। पुरुषार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो, निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। परमार्थ के आधार पर व्यवहार करने वाले को क्या महसूसता होगी कि व्यवहार नहीं लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं, इसी स्मृति में रहो। आज का स्लोगन है, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, ओम शांति।